ओके, दादा पद सुनाइए। आधा आधा तो फकत आँखों થી પી જવાની વસ્તુ છે તેની ધ્યાસનથી ચિત્ત શુદ્ધિ અવિકારી મોહસતુ છે અનંત શાસ્ત્રનો મર્મ વચન નિશ્ચય નિતરતું છે અખૂટાનંદ પરમાનંદ મૂળાક્ષર સત છલકતું છે આદા દાતો ફકત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે પ્રાકૃતિક દોષ જાણી જોઈ બધેને દોષ દેખે છે કરુણાથી સભર ઉરમાં લઘુત્તમ વ્યક્ત પ્રેમેતિ આદાદાતો ફકત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે। જય સચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। आपने ये पद क्यों चूज किया? ये पद है ना, मैं ना मेरी बहन के साथ जब खेलती हूँ तभी हर रोज बजाती हूँ और गाती हूँ। और मैंने एक बार जब परेश दादा को पूछा था ना कि इस पद का क्या मीनिंग होता है, तो उन्होंने बोला था कि हमें ना दादा के सामने पद गाना है, और क्योंकि हमारा दादा का निधि ध्यासन होगा और उससे हमारे चित्त की शुद्धि बढ़ेगी। अच्छा, उसमें क्या मालूम पड़ा है? उसमें से क्या अच्छा लगा आपको? हमें सिर्फ दादा को ही देखते रहना है। ओके, तो शेष दादा थोड़ा बातें करो पिताक्षी के साथ ये पद के बारे में। जरूर। वो पद रख सकते हैं स्क्रीन पर दीपक दादा, या तो फिर ऐसे ही बात करें। तो बोलते हैं कि तो एक दादाजी को आंखों से देखा मैंने, दर्शन हुए, तो चित्त में जब दादाजी आते हैं रहते हैं तो अपना पूरा चित्त शुद्ध हो जाता है। निधि ध्यासन थी चित्त शुद्धि। तो निधि ध्यासन का बहुत बड़ा विज्ञान है कि जिनका निधि ध्यासन करते हैं उनकी शक्ति हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है। और ये दादा भगवान का निधि ध्यासन तो ऐसा है कि अपनी चित्त को शुद्ध करके बहुत शक्तियां खुली कर देता है। शुद्धात्मा की शुद्ध चित्त मैंने शुद्धात्मा की शक्तियां खुली करता है। और को कैसे दादा भगवान, तो बोले कि जिनमें परमात्मा प्रकट है, मुख पर हास्य निरंतर है। और कैसा हास्य, तो बोले अविकारी। मैंने दुनिया का, रिलेटिव का, कोई भी चीज की जिसमें किंचित मात्र भी अपेक्षा या इच्छा नहीं है, ऐसा है। और उनकी वाणी कैसी है, तो बोले अनंत शास्त्र। अभी आप कितनी भी बुक्स पढ़े तो उसमें से शब्द का अर्थ पहले निकलता है। इससे कैसे कितने शब्दार्थ इकट्ठे करें तो उसमें से उसका भाव और भावार्थ निकलता है। ऐसे कितने ही भावार्थ का चयन करें तब जाके मर्म और मर्म का भी अर्थ। तो बोलते हैं कि दादाजी की वाणी में शब्दे शब्द में कितने ही शास्त्रों का मर्म मैंने कोर मीनिंग आता है। और वो कैसा है, तो बोले अखूटानंद परमानंद, खुद का सनातन सुख खुला करने वाला, खुद का अखूट मैंने एंडलेस आनंद खुला करने वाला, परमानंद खुला करने वाला, ये विज्ञान, वितराग विज्ञान, ये शब्द शब्द से, वचन बल से खुला हो रहा है। और सबकी प्रकृति को दादा भगवान अपने दिव्य ज्ञान दर्शन प्रकाश में देख पाते हैं, मगर सबके प्राकृतिक कमजोरियों को, दोषों को देखते हुए भी सब में शुद्धात्मा के दर्शन करते हैं। सबको निर्दोष देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद स्वतंत्र रूप से ये नहीं करता है, ये तो
कर्म के उदय के अधीन, व्यवस्थित के अधीन हो रहा है, और इसकी वजह से ही सबका सब कुछ देखते हुए भी उनका हृदय करुणा और शुद्ध प्रेम से भरा हुआ है, जो उनके पूरे व्यक्तित्व में उनके संपर्क में दूर दूर से भी जो आते हैं उनको अनुभव में आता है। और दूसरी एक चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार में कभी दूसरा शैलेश नहीं मिलेगा, आईने में ही मिलता है। मैंने हर एक प्रकृति भिन्न भिन्न है, घर में भी भिन्न भिन्न है। सो एक प्रकार के पुष्प, एक गुलाब है, एक चमेली है, एक रजनीगंधा है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग हो गए, मगर सब में जो पॉजिटिव है वो देखें तो टकराव नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगे। तो ये विज्ञान अपने को व्यवहार की दृष्टि भी देता है, और दादा भगवान कैसे रहें जीवन में, यही जगत में वो भी हमें समझा रहा है। हर एक शब्द में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। और टकराव क्यों होता है जगत में, तो कि हर एक जीव अपने अपने दृष्टि बिंदु से, व्यू पॉइंट से बात कर रहा है, मगर दादाजी ने एक ही वाक्य में बताया कि एवरीवन इज करेक्ट बाय हिज और हर ओन व्यू पॉइंट्स। आगे चलें। ठीक है, ओके। तो बच्चे लोग बहुत अद्भुत, बोलो। बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं ये लोग, धन्यवाद। मगर अभी और उत्कृष्ट करना है, ध्येय ऐसे सेट कर दो कि हमें दादा भगवान जैसा होना है, व्यवहार में भी उत्कृष्ट, निश्चय में भी उत्कृष्ट। जय सच्चिदानंद। तो ये कंटिन्यू करेगा, जरा देखना, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो हेल्थ में। ओके, गुड एंड बैड क्वालिटी। जय सच्चिदानंद।